उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हो। ऐसा कोई होता है क्या? क्योंकि तुगलकी फरमान सुना रहे हो। हाँ, तो दोस्तों जो यह किस्सा अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि कोई किसी को कुछ भी उल्टा सीधा करने को कहता है या कुछ ऐसा अजीब व गरीब करने को कहता है, तो एक मुहावरा का उपयोग किया जाता है कि क्या तुगलकी फरमान सुनाया जा रहा है। जो तुगलकी फरमान या आदेश की बात आती है वो इसी जगह से उसका ताल्लुक़ है, उसका रिश्ता है, क्योंकि आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं ये उस राजा से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक हमारे इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ है, विदेशी आक्रांता हुआ है, जिसने इस प्रकार के अजीबोगरीब फरमान सुनाए हैं जिसके कारण आज भी लोग उसको सबसे कह सकते हैं अजीबोगरीब राजा कहता है। ठीक है, इस कारण से आज भी उसके नाम से इस प्रकार से मुहावरे चलते हैं। अगर कोई किसी को कुछ भी उल्टा सीधा करने को कहता है तो यही कहा जाता है कि क्या तुम तुगलकी फरमान सुना रहे हो, क्या कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए कह रहे हो। ठीक है, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे होंगे यह किला 12वीं सदी में देवगिरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे यादव राजा राज करते थे, लेकिन कालांतर में इस पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हुआ और बहुत सालों तक ये उनके कब्जे में रहा। और उसके बाद कुछ सालों बाद मोहम्मद बिन तुगलक नाम का एक शासक हुआ, उनका ही वंशज हुआ। किंतु वो जो शासक था वो थोड़ा सा माना जाता है कि सनकी था। वो अपने निर्णय के कारण ही बहुत ज़्यादा ही नुकसान में रहा, लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहा। इस कारण से बहुत सारे उसने ऐसे निर्णय लिए। माना जाता है कि जब भी कोई राजा किसी, जैसे हम कहते हैं कि किसी प्रमुख सत्ता पर काबिज होता है तो उसकी राजधानी दिल्ली होती थी जब भारत के अगर इतिहास की बात करें, लेकिन वो एक अकेला राजा ऐसा था जिसने अपनी जो राजधानी थी उसको दिल्ली से दौलताबाद, मतलब यहाँ पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं और जो उसका किला पीछे आप देखेंगे दौलताबाद का किला, यहाँ पे स्थानांतरित किया। मतलब दिल्ली की जितनी भी जनता थी उस समय की, उनको सबको पूरा अपना सामान, जितने भी व्यवस्थाएं थी उसको सबको समेट कर यहाँ पर आने का आदेश दिया गया। और ऐसे बहुत सारे उसने कानून लागू किए जो उस समय सही साबित नहीं हुए और जिसके कारण उसका और वहाँ की जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आप हमारे बिल्कुल पीछे देख रहे होंगे एक चार मीनार शेप में आपको दीवार खड़ी दिखाई दे रही होगी और पीछे ही किला है जिसको दौलताबाद का किला कहा जाता है। तो यह पूरा इतिहास है इस स्थान का। और जो आप सुनते हैं कि तुगलकी फरमान कहाँ से आया, तो यहीं से जो मोहम्मद बिन तुगलक हुए हैं, जो शासक हुआ है, थोड़ा सा सनकी कहा जाता है उनको क्योंकि उसके निर्णय कुछ प्रकार से थे, उस समय के अनुरूप नहीं थे। उस कारण से आज भी उस कथा का प्रचलन है। जब कोई किसी को कुछ कहता है, जब वो चीज़ सामान्य रूप से मान्य नहीं होती तो यही कहा जाता है कि यह जो फरमान है तुगलकी है। इस कारण से यह कथा प्रचलित हुई और यह स्थान दौलताबाद का किला है और हम दौलताबाद के किले पे खड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेहुल भारत यात्री आपको इसी प्रकार से देश की संस्कृति के बारे में, देश के बारे में समय समय पर जानकारी देते रहेंगे और पूरे भारत की यात्रा करवाएंगे, क्योंकि हमारी भारत यात्रा साइकिल से चल रही है। 21 जून से निरंतर हम चल रहे हैं। योग दिवस के दिन से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करने के लिए 5 राज्य मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, गोवा और महाराष्ट्र करते हुए अब हम गुजरात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने महत्वपूर्ण पड़ाव है उसके बारे में जानकारी और जो भी हमारे जो जानकारी रहती है वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिए मेहुल भारत यात्री के साथ में और इसी प्रकार से भारत की यात्रा करते रहिए। जय हिंद।